गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरे ट्रेडर्स भाई सभी बढ़िया होंगे। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि उनकी ट्रेडिंग जर्नी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आ चुके हैं फिर अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको साइकोलॉजी ट्रेडिंग, जो सबसे मेन टॉपिक होता है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है भाई कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग किसे कहते हैं, और बहुत बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती क्या है एक्चुअली में। भाई इसको विस्तार पूर्वक बताइए। मुझे भी मेरे एक व्यूवर्स का कमेंट आया था कि भाई मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजी ट्रेडिंग बताना है, तो मैं उसी टॉपिक पे आज आप लोग को बात करने वाला हूं कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती क्या है। अब आपको कुछ नहीं, केवल चार्ट में ही देखना है और मेरी बात को ध्यान से समझना है कि कैसे साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए, मार्केट खुल चुका है और हमने खोल लिया है बजाज फाइनेंस वाले ट्रेड की। आज बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन क्या होने वाली है मार्केट पे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने पर कोई वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई हमेशा जेन्युइन कंटेंट लेके आता है और तुम्हारे बेनिफिट वाले लेके आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग का चार्ट ओपन किया, बजाज फाइनेंस वालों की एलटीडी के हिसाब से मुझे उसकी वैल्यूएशन पता करनी है। अब बात आती है भाई साइकोलॉजी, तो पूरा दिमाग का खेल है, ध्यान से समझ लेना। अगर ध्यान से समझ लोगे तो पूरा साइकोलॉजी का खेल जो आपको एक तरीके से भाई विस्तार पूर्वक ब्यौरा जो होता है वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं वही चीज समझाऊंगा। चलिए ठीक है, मैंने चार्ट खोल लिया। अब चार्ट में देखिएगा, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको थोड़ा सा स्वाइप करके पीछे की ओर जाइए। पीछे की ओर जाते हैं। अब यहां से हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे भाई साइकोलॉजिकल फैक्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मार्केट है रेड कैंडल तक डाउन में रखा, ठीक, रेड कैंडल तक डाउन में जा रही है। मार्केट डाउन में जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन में ही जाएगी और आप हमेशा जो है ट्रेड लॉस को देखकर आप लोग अपना जो है अमाउंट जो है वो कम कर देते हो। वो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भाई ट्रेड में देखा कि थोड़ी सी लॉस लग रहा है तो उसने जो है अपना ट्रेड अमाउंट पूरा कम कर दिया। तो ट्रेड अमाउंट कम नहीं करना है, बस यहीं से जो है ट्रेडिंग में आप लोग जो है मात खा जाते हो कि कैसे क्या प्रॉफिट निकालना है। और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर दिमाग लगाओगे तो दिमाग में यार बहुत ताकत होती है। मैं आप लोग को रास्ता बता सकता हूँ, करना ना करना आपका काम है, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से आपको रास्ता बता सकता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं रेड कैंडल तक मार्केट ने पूरा डाउन व्यू दिया, मतलब नीचे गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। अब मतलब मान लीजिए कि 3 डेज कुछ कंटिन्यू ट्रेड नीचे जा रही हो, तो भाई चौथे दिन अगर किसी अंधे से भी पूछेंगे कि ये मार्केट की क्या पोजीशन होने वाली है, तो वो चार्ट को अगर देखेगा तो चार्ट के हिसाब से यही कह देगा कि भाई 3 दिन से नीचे जा रही है, चौथे दिन भी नीचे ही जाएगी। तो भाई ये चीज तुमने किस आधार पे करा कि उसके पिछले 3 डेज देख के, तुमने पिछले 3 डेज देखा, एनालाइज किया, तुमने 3 डेज देखने के बाद जो है अपना जो है जजमेंट रख दिया कि चौथे दिन जो है मार्केट नीचे जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। मार्केट की वैल्यू मैं आप लोग को बता दूं, 1 मिनट, मतलब जिस कहते हैं 1 मिनट का भी 1 सेकंड में जो है जंप मूवमेंट हो जाता है मार्केट में, जो सबको नहीं समझ में आता है। वो जंप मूवमेंट के आधार पे एकदम से जो लो में चल रही है वो एकदम से लो वाली कितनी हाई हो जाएगी आपको पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो यहां से मैं वही चीज आप लोग को बताने वाला हूं कि रेड कैंडल तक 1 2 3 4 5 डेज तक मार्केट ने पूरा अपना रिव्यू डाउन दिया। बजाज फाइनेंस की वैल्यू जो थी 5 दिन बहुत ही ज्यादा खराब थी, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ना स्टॉक्स पे ना शेयर्स पे, तो डाउन थे। उसके बाद बात करें, उसके बाद छठवें दिन पे मार्केट ने खींच के, मैं कहता हूँ 10% प्रॉफिट का व्यू दिया, 10% का। हमारी ग्रीन कैंडल स्टिक जो थी, ग्रीन वाली हल्का सा मान लीजिए कि 10 पॉइंट ही बड़ी होगी, 10 पॉइंट बड़ी। उसके बाद फिर मार्केट डाउन हो गई। मार्केट डाउन होने के बाद जो 10% ग्रीन कैंडल उसने शो करी, ग्रीन कैंडल का मतलब 10% प्रॉफिट में आई ट्रेड या स्टॉक्स या शेयर कुछ भी मान लो, प्रॉफिट में आ रहे हैं। आपने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट चल रहा है, आपने जो है अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया कि यार अब तो मार्केट डेफिनेटली चल रही है और हमें जो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गलती करके आप लोगों ने डाल दिया। अब 10% के पास फिर मैं जो ट्रेड का है वो नीचे की तरफ डाउन गया, और डाउन जाने के बाद फिर एकदम से जंप कर गया। जंप करने के बाद में मार्केट ने जो अपनी पहली वाली वैल्यू थी, जो 3-4 दिन से डाउन चल रही थी, वही वाली वैल्यू फिर से बना ली। ठीक समझ गए? मतलब कि इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। इसको भाई बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझने की जरूरत पड़ती है।
और इसके बाद जो मार्केट की ट्रेड में बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया, मैं आप लोग को बता दूं भाई, बहुत ही बारीकी चीज है। मैं आप लोग को इसीलिए बहुत ही एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी सिखाता हूं, ध्यान से समझ लिया करो। अगर समझ लोगे तो भाई कभी लॉस नहीं होगा। देखिए उसके बाद में मार्केट की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 डेज तक प्रॉपरली डाउन रही है। मतलब 6 डेज तक ऐसे डाउन रही है कि मतलब ये समझ लो कि यार जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो यही होगा कि भाई यार क्या प्रॉफिट लगाएं क्या प्रॉफिट नहीं लगाएं। तो 6 दिन तक इतना ज्यादा डाउन रहा कि कुछ मोमेंटम रहा वो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब पोजीशन में रहा, जिसका भाई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मार्केट ने बहुत ही बड़ा गिराव दिया, मतलब कि अगर मान लो जो फाइनेंशियर हैं, जो एडवाइजर हैं, जो ब्रोकर्स हैं, सब किसी की जो है एक्चुअली में कंडीशन थी वो मार्केट के 6 दिन डाउन होने से बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। और बस इसी मूवमेंट से शुरू होती है साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल कर लो, जितना ज्यादा जोर लगा सकते हो जोर लगा दो इस चीज को समझने में कि वो एक पल, मतलब वो ऐसा एक पल एक सेकंड जिसमें मार्केट एकदम से जंप मारेगा, और वही चीज आपको कैप्चर करनी है। मतलब कि 1 सेकंड या मान लो मैक्सिमम 3 मिनट 1 to 3 मिनट 1 to 3 मिनट को आप एनालाइज करना, या एक तरीके से कह दूं कि कैप्चर करना अगर सीख लिया तो मार्केट की जो जंप पोजीशन होती है वो बिल्कुल उसको धड़ से आप लोग कैप्चर कर लोगे। और वो बहुत ही बारीकी चीज है कि मतलब अगर 6 दिन से डाउन है मार्केट तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले 3 मिनट्स में या 3 डेज में या 3 ईयर्स में भी मार्केट जो है डाउन रहेगा। वो किसी भी पल जो है जंप कर सकता है, उसको कैप्चर करना है। यहां से 6 दिन रेगुलर मार्केट ने डाउन दिया, और मार्केट ने डाउन देने के बाद यहां से बिल्कुल धीरे से स्लोली तरीके से भाई फिर एक मूवमेंट लिया। मूवमेंट लेने के बाद में उसने धीरे धीरे मतलब ग्रो करना शुरू किया। यहां से जो है 20 to 30 to 40 से सीधे मारा, 80 से मारा सीधे 110%। मतलब अगर कोई 40% इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 110% तक का प्रॉफिट जो है इंक्रीज करने के लिए प्रेडिक्शन दे रही है बैंक निफ्टी या बजाज फाइनेंस वाले या निफ्टी, तो उसको 110% तक का भाई प्रॉपरली तरीके से प्रॉफिट दे रही है। अगर 6 दिन ने लॉस दिया है तो उन्होंने अपना माइंडसेट लगा के ट्रेडिंग जो ट्रेड व्यू देते हैं उन्होंने अपना माइंडसेट लगा के भाई कन्वर्ट किया कि भाई अगर जितना जिसका लॉस हुआ है अगर वो 6 डेज के अंदर में भाई दोबारा से ट्रेडिंग या स्टॉक्स परचेज करके या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, बजाज के हो या आईसीआई बैंक के हो किसी भी हो, अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो जितना उसका लॉस हुआ है उतने ही तगड़े तरीके से उसका प्रॉफिट होना चाहिए। पर इस वाली कंडीशन या इस परिस्थिति को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और यहीं से धोखा खा जाते हैं। लॉस तो काफी बड़ा हो जाता है पर प्रॉफिट ज्यादातर कोई खा नहीं पाता है, और प्रॉफिट होता भी है तो खींच के मान लो कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उसकी 30% 40% तक हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो ये चीज यार जो एक तरीके से मैं कह दूं कि अगर मार्केट डाउन पोजीशन ला रहा है तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखो कि जितना आपका लॉस हो रहा है उससे 3 गुना आपको उसका प्रॉफिट क्रिएट करना है। और ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन बस थोड़ी ट्रिकली तरीके से सोचो। मतलब एकदम से लॉस हो जाने के बाद अपने आप को भड़बड़ाना नहीं कि हमारा लॉस हो गया, मेरा भी लॉस होता है यार, तुम्हारा भी लॉस होता है, मेरे तो काफी बड़े बड़े लॉस होते हैं, तो मैं कभी भी भड़बड़ाता नहीं हूँ। लॉस हो गया जो हो गया चलो ठीक है, जान दो, उसको जाना था चला गया, लेकिन आगे आने वाली स्थिति में हमें अपना कैसे मोमेंटम कैप्चर करना है और कैसे अपना जो जितना लॉस होगा उसका 4 गुना प्रॉफिट निकालना है, हमें वो कैप्चर पोजीशन वो पकड़नी है ना। पोजीशन अगर पकड़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकेंगे हम लोग, और कैप्चर करना सीख गए ना यार तो भाई डेफिनेटली कहता हूँ कभी भी मतलब अगर मान लो ट्रेडिंग पे आपको लॉस हो रहा है, मैंने यहाँ पे मार्केट से डाउन मारी, मैंने जो है यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था कल सवेरे, मान लो कल 6 तारीख थी, कल मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था, मैंने ट्रेड लिया था 4700 मतलब 4700 रुपए का मेरा 3 मिनट्स टाइम फ्रेमिंग का ट्रेड था। और 3 मिनट में मेरी वो जो स्टॉक्स और जो मैंने कॉल और पुट खरीदे थे वो सारे एकदम से उनकी वैल्यू हो गई डाउन। मतलब मैंने 4700 रुपए इन्वेस्ट करे, 4700 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरी मतलब इन्वेस्टमेंट वाली पैसे बच रहे थे वो खुद ही माइनस में आ गए, मतलब 2000 रुपए माइनस में हो गए। 2700 रुपए
कॉल और पुट के मेरे जो है शेष बच रहे थे, तो मैंने उनको इन्वेस्ट करने की जगह उनसे एग्जिट मारना ही सही लगा। कि मुझे ये लगा कि भाई अगर इनकी पोजीशन डाउन हो रही है तो फिर इसको एग्जिट मार लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी 2000 का है, 2000 जाने के बाद हो सकता है 2700 भी चले जाए। तो 2000 का मैंने लॉस ना करते हुए मैंने 2700 को एग्जिट मार दिया और फिर से एक मार्केट के नए मैजिक मूवमेंट का वेट करने लगा कि मार्केट कब अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था, मैंने उसकी जो है कॉल लॉग और जो है जो प्लस टाइमिंग चलती है, मैंने वो टाइमिंग को कैप्चर किया और रीड करा इसके एनालिटिक्स चार्ट को कि चार्ट किस पोजीशन से जंप करेगी मार्केट। तो ठीक यहाँ पे मैं बारीकी से दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी जूम करके। आज 7 मार्च है, मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पर मार्केट ने 7 बज के मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था, 9:39 पे मार्केट ने यहाँ से एकदम से लो में चल रही थी जंप मारा। कितना जंप मारा? पूरे 70% का बजाज फाइनेंस ने एक मैजिक मोमेंट पे मतलब जंप मारा ट्रेड पे कि भाई 30% इन्वेस्टमेंट पे 90% तक का प्रॉफिट। मार्केट की रेट कुछ मिनट के लिए बहुत अच्छी गई और बहुत अच्छी जाने के बाद यहाँ से मैंने कैप्चर कर लिया कि इसको किस तरीके से कैप्चर करना है। तो वही उस उधर पे जो मैंने परसों जो मेरा लॉस हुआ था, सॉरी कल, तो वहां पे मैंने जो कल मेरा लॉस हुआ था वहां पे पूरी 47 की मैंने 8700 रुपए की इन्वेस्टमेंट डाल दी और मैंने कहा 50% का प्रॉफिट मिलता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 9000 रुपए मैंने स्टॉक्स पे लगा दिए। 9000 रुपए स्टॉक्स पे लगाने के बाद जब मार्केट की अच्छी खासी ग्रेड हुई तो 4500 रुपए का मेरा प्रॉफिट स्टेबल हो गया 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे इसी तरीके से कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग की, दिमाग से कैप्चर करो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से कैप्चर कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे मान लो कि मेरी जो है 2000 रुपए की लॉस हुई थी परसों, 2000 रुपए का मेरा सवेरे मॉर्निंग में लॉस हो गया, जो मेरा कॉल और की रेट जो है डाउन चले गए। तो कल जो मुझे मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था वहां पे मैंने थोड़ी सी दिल बड़ा करते हुए थोड़ी सी बड़ी रकम को एक इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसका प्रॉफिट मुझे 50% का मिल रहा था। तो 9000 रुपए मैंने उस पर ट्रेड कर दिए 10 मिनट के टाइम फ्रेमिंग पे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे जो है 9000 रुपए मेरा जो इन्वेस्टमेंट थी वो मुझे क्रिएट हो ही गई, वो तो मेरी स्टेबल थी, वो मुझे मिल गई। साथ में 14,500 का मुझे प्रॉफिट मिला। और अगर मैं उससे अपनी जो है परसों की वैल्यूएशन घटा देता हूँ, मतलब 2000 रुपये मैंने इन्वेस्ट जो मेरे लॉस में गए थे, अगर मैं उसको भी माइनस करे दे रहा हूँ तो 2700 रुपये का अभी भी मेरे पास स्टेबल प्रॉफिट है। मतलब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अपने 2-3 दिन की जो भी लॉस थी वो सारी कुछ कवर कर ली। बस इसी तरीके से आपको समझना है कि मार्केट का जो चार्ट होता है उस पर कभी भी एक्शन नहीं कर सकते आप, कोई भी तरीके से एकदम परफेक्ट नहीं बता सकते हो कि अब मार्केट की पोजीशन क्या होने वाली है। यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक जो नीचे जाती है वो नीचे एकदम से ऐसे मैजिकल पॉइंट तक नहीं जाएगी। मैजिकल पॉइंट पे जाने का मतलब है बिल्कुल डाउन हो जाना। और अगर बिल्कुल डाउन नहीं हो रही है, एक चीज और बताता हूं आप लोग को, अगर बिल्कुल डाउन नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली मार्केट अभी ऊपर की ओर जाएगा, पर कितने मिनट कितने सेकंड बाद जाएगा इसके लिए मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता। ये तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट कितनी देर या कितने टाइम के बाद ऊपर जाएगा। तो वही चीज है। अब यहाँ पे रेड कैंडल जो आती है, 1 मिनट, रेड कैंडल जो आ रही है वो मतलब एक जो कहते हैं कि नीचे का बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक तो नहीं आ रही, लास्ट पॉइंट तक आ ही नहीं सकती है। अगर लास्ट पॉइंट आ गई है तो फिर समझ लो कि 2-3 दिन तक मार्केट की वैल्यू बिल्कुल जीरो रहेगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। और अगर लाल वाली कैंडल बिल्कुल स्लो नहीं हो रही, नीचे बिल्कुल टच डाउन नहीं हो रही है, तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेखौफ होके इन्वेस्ट करो यार, मैं खुद गारंटी दे रहा हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर उसकी लॉस वाली कैंडल बिल्कुल डाउन अप नहीं हो रही, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस ली हुई स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोग को दे रहा हूं। और मैंने ये बहुत बार कैप्चर किया है भाई कि जब मार्केट की जो डाउन वाली कैंडल होती है, मीन्स रेड वाली कैंडल होती है, जब वो बिल्कुल डाउन अप हो जाती है, मतलब मार्केट का जो लास्ट एंड पॉइंट होता है, अगर वहां तक टच डाउन कर रही है, तो मैं कभी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बिल्कुल नीचे आ गई है तो ये अब डेफिनेटली कम से कम 2-3 दिन का ब्रेकडाउन देगी
और उसके बाद ही हो सकता है मार्केट में थोड़ी उतार चढ़ाव हुआ है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, होल्ड कर देता हूँ 2-3। ज़्यादा भाई प्रॉफिट नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, पर लॉस हमारा बहुत कम होना चाहिए। और अगर मार्केट की कैंडल नीचे नहीं जा रही है, मतलब लास्ट एटलीस्ट रेड कैंडल हमारी मार्केट पे बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं दे रही है, तो मैं उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देता हूँ। और इन्वेस्ट करने के बाद वो मुझे 2-3 दिन का टाइम फ्रेम दे दे, 2-3 दिन का टाइम फ्रेम देने के बाद में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट स्टेबल हो जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की ट्रेडिंग को कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग का मतलब होता है एलसीडीसी, दिमाग से ट्रेड करना, और दिमाग से मतलब उसके ट्रेड के स्टॉक को, शेयर को, मूवमेंट को कैप्चर करना। जो मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, पकड़ने को मिलेगा, तो वो मूवमेंट को आप लोग को कैप्चर करना है कि भाई ऐसा मूवमेंट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो मैं उसको कैप्चर करूं। तो अगर ये आप लोग कैप्चर करना सीख गए तो आपको डेफिनेटली साइकोलॉजी की ट्रेडिंग आ जाएगी। और जिस बंदों को समझ में आ गया भाई कि मैं क्या समझा रहा था, वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे इधर पे डेली ट्रेडिंग, डेली एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा, जेन्युइन कंटेंट जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा और आपको भी काफी कुछ सिखा के जाएगा। तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हारा भाई मिलेगा फिर एक न्यू ट्रेड के साथ, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ।